ओम शांति। आज बाबा के 15 अक्टूबर 2022 के साकार महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठ याद में बैठने का अभ्यास डालो। भोजन पर भी एक दो को बाप की याद दिलाओ। याद करते करते तुम पास विद ऑनर हो जाएंगे। सवेरे सवेरे उठ याद में बैठने का अभ्यास डालो। भोजन पर भी एक दो को बाप की याद दिलाओ। याद करते करते तुम पास विद ऑनर हो जाएंगे। प्रश्न है, किस एक कमी के कारण बच्चों की रिपोर्ट बाप के पास आती है? उत्तर, कई बच्चे अभी तक प्रेम स्वरूप नहीं बने हैं। मुख से दुख देने वाले बोल बोलते हैं, इसीलिए बाप के पास रिपोर्ट आती है। बच्चों को बहुत प्रेम से चलना है। अगर स्वयं में ही कोई अवगुण रूपी भूत होगा तो दूसरों का कैसे निकलेगा? इसीलिए देवताओं जैसा प्रेम स्वरूप बनना है, भूत निकाल देना है। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार का पहला पॉइंट है, धंधा आदि करते भी स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है। एक दो को बाप की याद दिलानी है। कितनी भी परीक्षाएं आ जाए तो भी स्मृति में जरूर रहना है। दूसरा पॉइंट है, विकारों का दान देकर फिर कभी वापस नहीं लेना। किसी को भी दुख नहीं देना, क्रोध नहीं करना है। अंदर जो भूत है उसे निकाल देना है। वरदान है, मालिकपन की स्मृति द्वारा परवश स्थिति को समाप्त करने वाले सदा समर्थ भव। मालिकपन की स्मृति द्वारा परवश स्थिति को समाप्त करने वाले सदा समर्थ भव। विस्तार है, जो सदा मालिकपन की स्मृति में रहते हैं उनके संकल्प ऑर्डर प्रमाण चलते हैं। मन मालिक को परवश नहीं बना सकता। ब्राह्मण आत्मा कभी अपने कमजोर स्वभाव संस्कार के वश नहीं हो सकती। जब स्वभाव शब्द सामने आए तो स्वभाव अर्थात स्व प्रति व सर्व के प्रति आत्मिक भाव, इस श्रेष्ठ अर्थ में टिक जाओ। और जब संस्कार शब्द आए तो अपने अनादि और आदि संस्कारों को स्मृति में लाओ तो समर्थ बन जाएंगे, परवश स्थिति समाप्त हो जाएगी। स्लोगन है, वरदानों की शक्ति जमा कर लो तो परिस्थिति रूपी आग भी पानी बन जाएगी। वरदानों की शक्ति जमा कर लो तो परिस्थिति रूपी आग भी पानी बन जाएगी। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। पहला, बदनसीबी और खुशनसीबी। अब यह दो शब्द का मदार किस पर चलता है? यह तो हम जानते हैं कि खुशनसीब बनाने वाला परमात्मा और बदनसीब बनाने वाला खुद ही मनुष्य है। जब मनुष्य सर्वदा सुखी है तो उन्हों की अच्छी किस्मत कहते हैं, और जब मनुष्य अपने को दुखी समझते हैं तो वो अपने को बदनसीब समझते हैं। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि बदनसीबी व खुशनसीबी कोई परमात्मा द्वारा मिलती है। नहीं, यह समझना बड़ी मूर्खता है। परमात्मा तो हमें खुश नसीब बनाता है, परंतु तकदीर को बिगाड़ना व बनाना यह सब कर्मों के ऊपर ही मदार है। यह सब मनुष्यों के संस्कार के ऊपर है। फिर जैसे पाप और पुण्य का संस्कार भरता है वैसे तकदीर बनती है, परंतु मनुष्य इस राज न जानने के कारण परमात्मा के ऊपर दोष रखते हैं। अब देखो, मनुष्य अपने को सुखी रखने के लिए कितनी माया के तरीके निकालते हैं। फिर उसी माया से कोई अपने को सुखी समझते, कोई फिर उस माया का संन्यास कर छोड़ने से अपने को सुखी समझते। मतलब तो कई प्रकार के प्रयत्न करते, परंतु इतने तरीके करते भी रिजल्ट दुख की तरफ जा रही है। जब सृष्टि पर भारी दुख होता है तब उसी समय स्वयं परमात्मा आए गुप्त रूप में अपनी ईश्वरीय योग पावर से दैवी सृष्टि की स्थापना कराए, सभी मनुष्य आत्माओं को खुशकिस्मत बनाते हैं। दूसरा, जिस समय ओम शांति कहते तो उसका यथार्थ अर्थ है, मैं आत्मा शालिग्राम उस ज्योति स्वरूप परमात्मा की संतान हूँ। हम भी वही पिता ज्योतिर्बिंदु परमात्मा के मुआफिक आकार वाली हैं। बाकी हम शालिग्राम बच्चे हैं, तो इन्हों को अपनी ज्योति स्वरूप परमात्मा के साथ योग रखना और लाइट माइट का वर्षा लेना है। उस निराकार परमात्मा को श्वासोश्वास याद करना, इसको ही अजापा जाप कहा जाता है। अजापा जाप माना कोई भी मंत्र जापने के सिवाय नेचुरल उस परमात्मा की याद में रहना, इसको ही पूर्ण योग कहते हैं। योग का मतलब है एक ही योगेश्वर परमात्मा को याद करना। तो जो आत्माएं उस परमात्मा की याद में रहती हैं उन्हों को योगी अथवा योगिनियाँ कहा जाता है।
जब उस योग अर्थात याद में निरंतर रहें, तभी विकर्मों और पापों का बोझ नष्ट होता है और आत्माएं पवित्र बन भविष्य जन्म में देवताएं प्रारब्ध पाती है। अब यह चाहिए नॉलेज, तभी योग पूरा लग सकता है। तो अपने को आत्मा समझ परमात्मा की याद में रहना, यह है सच्चा ज्ञान। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।